मंगल भवन मंगल हरे कृष्णा। अहिल्या और गौतम ऋषि और इंद्र का जो एपिसोड है ये हमें कई सारी चीज़ें सिखाता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कर्तव्य छोड़ करके भोग विलास की चेतना से, उस मति से कार्य करता है तो रिजल्ट हमेशा ही अपशकुनी होता है। इट इज ऑलवेज बैड। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को देखा उनके अपने वेश में, गौतम ऋषि तुरंत जान गए माजरा क्या है। गौतम ऋषि और इंद्र को आप कंपेयर कीजिए, दोनों गौतम ही दिख रहे हैं, लेकिन एक गौतम गंगा में स्नान करके आए हैं, चेतना शुद्ध है, और दूसरे गौतम ये अपने पाप का भागीदार बनके, अपने हवस का भागीदार बनके वहां पर सर झुका करके खड़े हैं। दोनों गौतम ही हैं, लेकिन दोनों गौतमों में कितना फर्क है हम देखते हैं। बाह्य चीज इतनी नहीं ज्यादा मैटर करती जितना आंतरिक चेतना मैटर करती है। बाह्य रूप से हम अपने आप को 100 बार गंगा में नहला सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से क्या हम सही में अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं? सो जब गौतम ऋषि ने इंद्र को उनके वेश में देखा, तब गौतम ऋषि इज लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड. He doesn't know what's happening. He came to know only when he saw Indra in his form. Ahilya is also shameful, repentful. हम देखते हैं Ahilya also is caught with the disease of attention seeking. अहिल्या जानती थी कि वो गौतम नहीं हो सकते, क्योंकि गौतम सुबह की वेला में अपने यज्ञ आहुतियों को छोड़ करके, अपने सैक्रिफाइस को छोड़ करके उसके पास आकर के इस प्रकार की इच्छा, भोग की इच्छा करेंगे ही नहीं. So that thought had crossed her mind. And when that thought crossed her mind, immediately the next thought was, this is Indra. And then she could not control her infatuation कि Indra is also come getting seduced by her, and Indra is trying to seduce her. So this is a very important thing. चाहे हम कितने भी महान व्यक्ति से जुड़े हुए क्यों ना हो, अल्टीमेटली हमें अपनी परीक्षा स्वयं देनी पड़ती है. गौतम ऋषि के साथ जुड़े हुए होते भी अहिल्या को अपनी परीक्षा स्वयं देनी पड़ी, जिसमें अहिल्या उस समय के लिए फेल हो गई. और हम देखते हैं कि जब व्यक्ति इस अटेंशन सीकिंग मेंटालिटी से बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो जाता है, एवरी अटेंशन सीकिंग पर्सन इज डेफिनेटली सेल्फिश. इट जस्ट कैनॉट बी एनी अदर इक्वेशन. अहिल्या ने गौतम ऋषि जैसे शुद्ध व्यक्ति को छोड़ करके इंद्र के साथ समागम के लिए इच्छा जताई, और वो किया भी. सो हम देखते हैं गौतम ऋषि का जो श्राप है वो केवल अहिल्या को उसके उस रोग से बाहर निकालने के लिए. इसीलिए गौतम ऋषि ने अहिल्या को शिला या स्टोन बनने का श्राप दिया. Nobody sees a stone. A stone catches no one's attention. And that is the specific reason why Ahilya was cursed to become a stone. जब भी हमें कोई रोग है तो उसकी खुराक उसके ठीक ऑपोजिट है. अगर मुझे बहुत ज्यादा शुगर खाने के बाद डायबिटीज है तो मुझे अब मेथी और करेला खाना पड़ेगा. अगर मुझे अपनी बहुत ज्यादा प्रशंसा सुनने की आदत है तो उसका निदान है कि मुझे कभी कभी कड़वे घुट भी पीने पड़ेंगे अपनी निंदा सुनने के. अहिल्या was always bashed in attention seeking, and no matter why she was so beautiful, होना ही था. So she was turned into a stone. And that stone, nobody calls a stone beautiful. Nobody gives attention to stone.
एंड दैट पनिशमेंट सर्व्ड द बेस्ट फॉर अहिल्या. अहिल्या हृदय से शी वॉज रियली रिपेंटेंट, और प्रभु राम के चरण कमलों के स्पर्श से वो पूर्ववत हो गई. और उसी समय गौतम ऋषि भी आ गए और उन्होंने अहिल्या का स्वीकार भी किया. अहिल्या का उद्धार करने के बाद विश्वामित्र, लक्ष्मण और राम ये मिथिला पहुंचे. मिथिला सुंदर, सुंदर यानी सुंदर ये शब्द भी फीका पड़ेगा मिथिला के सामने. इतनी सजी धजी है. और हो क्यों नहीं, पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार है, शिवचाप का दर्शन है, और उसको उठाने के लिए आने वाले, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आने वाले लोगों की भड़मार लगी हुई है. एवरी सिंगल कॉर्नर ऑफ मिथिला इज बस्टलिंग विथ एनर्जी, विगर. हर जगह पर पताकाएं लगी हुई हैं. राज्य के हाथी सुगंधित पानी से सड़कों पर छिड़काव कर रहे हैं. सारे फूल सुगंध, सारे पौधे सुगंधित फूलों से द्रवित हो गए हैं. अखंडित अन्न के स्टिक्स है ना, अन्न के झुंड, अन्न की तीलियों के झुंड हर किसी ने अपने अपने घर के सामने लगा रखे हैं. जल के पात्र और सुगंधित पेयों के पात्र हर किसी ने घर के सामने रखे हुए हैं. आगंतुकों का हर जगह पर फूलमाला, तिलक, चंदन, हार के साथ में स्वागत हो रहा है. हर जगह पर बाजे, नगाड़े, शहनाइयाँ बज रही हैं. भांड लोग गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं. जनक महाराज की स्तुति हो रही है, उनके राज्य की स्तुति हो रही है, मिथिला के राज्य की जय जयकार हो रही है. एज इफ द एंटायर मिथिला हैज कम अप टू इट्स बेस्ट ग्लोरी टू वेलकम राम. ऐसी परिस्थिति में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र ने मिथिला में प्रवेश किया, और मिथिला प्रवेश करने के बाद मिथिला का भ्रमण करने के लिए निकले. मिथिला का भ्रमण करते हुए ऐसी सुंदर गलियारों को और फव्वारों को, मैदानों को, घरों को देख करके एक बहुत ही सुंदर पैलेस के सामने, महल के सामने वो तीनों आए. This was the most beautiful palace of the entire Mithila. This was the palace of Sita. आगे क्या हुआ ये हम देखेंगे कल. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.